अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी, जहां इल्म और कानून एक साथ बोलते हैं। आज हम समझेंगे पीपीसी की दफा 509, जो किसी खातून की इज्जत, वकार या इस्मत को मजरूह करने वाले अल्फाज या हरकत पर सजा देती है। हमारा मकसद है कानून को समझना ताकि एहतराम सीखा जा सके। तो आइए कानून की रोशनी में बात करते हैं इज्जत, एहतराम और इंसाफ की। आप सबको खुशामदीद। चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान पेनल कोड की एक बहुत ही ख़ास शिक यानी सेक्शन 509 की। ये वो कानून है जो ख़वातीन के वक़ार, उनकी डिग्निटी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कानून है किस बारे में, फिर देखेंगे कि जुर्म की आखिर तारीफ़ क्या है और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। इसके बाद एक बहुत ही अहम चीज़, वर्क प्लेस या काम की जगह, उसका क्या मतलब है, और आखिर में बात होगी सज़ाओं की। तो सबसे पहली बात, ये जो सेक्शन 509 है, इसका बुनियादी मकसद, इसकी रूह क्या है? सादा सी बात है, ये कानून ख़वातीन को हर उस हरकत से बचाने के लिए बनाया गया है जिससे उनकी इज्जत या उनके वकार को ठेस पहुंचे। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, वकार को मजरूह करना, ये तो एक बड़ी बात है ना? तो कानून आखिर किन मखसूस चीज़ों को हरासानी मानता है? आइए इसको थोड़ा और गहराई में देखते हैं। तो चलिए अब तफसील में जाते हैं और देखते हैं कि कानून की नज़र में जुर्म आखिर है क्या। देखें, इस कानून का जो मरकजी ख्याल है ना, वो बिल्कुल साफ है। कोई भी लफ्ज़, कोई भी इशारा या कोई भी हरकत, अगर उसका मकसद किसी खातून की इज्जत पर हमला करना है तो वो जुर्म है। और कानून इसको मज़ीद वाज़े करता है, इसमें क्या क्या शामिल है। जिनसी पेशकदमी यानी अनवांटेड एडवांसेस, सेक्सुअल फेवर्स मांगना या फिर लिखकर या बोलकर ऐसी बात करना जो सेक्सुअल हो। यहाँ तक कि कोई भी ऐसी जिस्मानी हरकत जो सेक्सुअल नेचर की हो और जिसका मकसद तंग करना, बेइज्जत करना या डराना हो, वो भी इसमें शामिल है। और यहाँ पर ये कानून एक बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये इस तहफ़्फ़ुज़ को ख़ास तौर पर काम की जगह यानी वर्क प्लेस तक ले आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पावर डायनामिक्स अलग होते हैं। ये कानून इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना कर सके, जैसे कि नौकरी को सेक्सुअल डिमांड से जोड़ना या इनकार करने पर किसी को निशाना बनाना और ऐसी फ़िज़ा पैदा करना जहाँ काम करना ही मुश्किल हो जाए। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जुर्म क्या है। अगला सवाल, ये कानून लागू कहाँ कहाँ होता है, इसका स्कूप क्या है? और इसका जवाब है लगभग हर जगह। इस कानून का जो दायरा कार है ना, वो बहुत ही वसी है। हम बात करें पब्लिक स्पेसेस की, जैसे बाजार, सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और प्राइवेट स्पेसेस की भी, जैसे घर, दफातर या कोई प्राइवेट गैदरिंग, मतलब तहफ़्फ़ुज़ हर जगह है। अच्छा, इन सब में से एक चीज़ बहुत दिलचस्प और अहम है, वो है काम की जगह या वर्क प्लेस की तारीफ। इस कानून ने इस लफ्ज़ को बहुत ही मॉडर्न तरीके से डिफ़ाइन किया है। यहाँ असल बात समझने वाली है। कानून के लिए वर्क प्लेस सिर्फ एक बिल्डिंग या ऑफिस नहीं है, नहीं, बल्कि ये एम्प्लॉयमेंट के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। मतलब इसका ताल्लुक उस एक्सेस और मौके से है जो किसी को नौकरी की वजह से मिलता है। बिल्कुल। देखें, इसका मतलब ये है कि कानून इस बात को देख रहा है कि हरासा करने वाले को मुतासरा शख्स तक पहुंचने का जरिया उसकी नौकरी बनी। तो असल मसला वो फिजिकल जगह नहीं, बल्कि वो एक्सेस है, वो पावर है जो एम्प्लॉयमेंट से आती है। तो फिर इस मॉडर्न डेफिनेशन का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि उसमें हर वो जगह शामिल है जहाँ काम हो रहा है, चाहे वो फैक्ट्री हो या कोई खुली जगह। और सबसे अहम बात, हरासानी ज़रूरी नहीं कि ऑफिस आवर्स में हो, ये काम के बाद भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ऑफिस के अंदर हो, ये बाहर भी हो सकती है। जब तक इस हरासानी का ताल्लुक नौकरी से है, कानून आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। तो चलिए अब आते हैं इसके नताइज पर। अगर कोई सेक्शन 509 का मुजरिम साबित हो जाए तो उसे क्या सज़ा मिलती है? और मैं बता दूं, सज़ाएं काफ़ी सख्त हैं। सबसे पहले कैद। मुजरिम को 3 साल तक की कैद हो सकती है। और कैद के साथ साथ जुर्माना भी है। और ये जुर्माना 5 लाख रुपए तक हो सकता है, जो कि एक काफ़ी बड़ी रकम है। और अक्सर मामलात में अदालत कैद और जुर्माना, ये दोनों सजाएं एक साथ भी दे सकती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कानून इस जुर्म को कितना संगीन समझता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सेक्शन 509 के अहम पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1,
یہ ہراسانی کو آسان لفظوں میں ڈیفائن کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ پبلک اور پرائیویٹ دونوں جگہوں پر لاگو ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس میں ورک پلیس کی ڈیفینیشن بہت وسیع اور ماڈرن ہے۔ اور آخر میں اس کی سزائیں قید اور جرمانہ بہت سخت ہیں۔ لیکن آخر میں ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ قانون کا کتاب میں ہونا ایک بات ہے، مگر زمین پر اس کا نفاذ کتنا مؤثر ہے؟ اصل چیلنج تو یہ ہے کہ اس مضبوط قانون کو عملی طور پر استعمال کر کے لوگوں کو حقیقی تحفظ کیسے فراہم کیا جائے۔ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔